हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रोज़गार भत्ता, जो कि एमपी के निवासी है या फिर अदर स्टेट के भी है। आप सिंपल सी गूगल पे जाकर आपके स्टेट का नाम डालकर रोज़गार भत्ता, बेरोज़गारी भत्ता जो होता है, रोज़गार न मिलने पर युवाओं को सहायता दी जाती है, जिससे उनका घर चल सके। कुछ सहायता, आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इसको लेके चलते हैं हम। अभी हम मध्य प्रदेश के बेरोजगारी भत्ता के बारे में जानकारी देखेंगे। मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2023 ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण। ठीक है, तो इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री लग रहा है। यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत आम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता का आरंभ किया है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता क्या है, उसका उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों, यदि आप एमपी बेरोजगारी भत्ता योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना चाहते हैं तो आपसे आवेदन है कि आप हमारे इस लेख के अंत तक पढ़ें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता, तो अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसके लिए ये भत्ता उन्हीं लोगों के लिए होता है जो कि पढ़े लिखे शिक्षित हो। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से उन सभी लोगों को जिनके पास शिक्षा होने के बावजूद भी रोज़गार नहीं है, जैसे कि इसमें लिखा गया है कि शिक्षा होने के बावजूद भी रोज़गार नहीं है, 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता उन्हें हर महीने उनकी नौकरी लगने तक प्रदान की जाएगी। इस आर्थिक सहायता का उपयोग बेरोजगार लोग नौकरी ढूंढने में तथा अपना घर चलाने में कर सकेंगे। ठीक है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए, जिसकी जानकारी आपको इस लेख के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो भत्ता में दी जाने वाली धनराशि है, तो सरकार के अंतर्गत सभी शिक्षित बेरोजगार लोगों को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और यह आर्थिक सहायता 1500 से 3500 रुपये तक किए जाने का सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है, तो अभी फ़िलहाल में 1500 रुपये ही आएंगे। यह योजना कांग्रेस के घोषणा पत्र का भाग है, जो है 3500। कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी लोगों को या तो रोज़गार प्रदान किया जाएगा या फिर बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। अब हम ऐसे ही आगे लेके चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है। आर्टिकल किसके बारे में है, तो ये है मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता किसने लॉन्च किया, मध्य प्रदेश सरकार ने। लाभार्थी कौन है, मध्य प्रदेश के नागरिक। ठीक है, मूल निवासी प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है इन लोगों के लिए। आर्टिकल का उद्देश्य है बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, साल 2023 स्कीम उपलब्ध है या नहीं, और जैसे कि स्कीम अभी भी चल रही है या बंद हो गई है, तो उसकी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध है, मतलब अभी चल रही है। तो यहाँ पे जो है एमपी रोजगार, यदि आपको मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करते हो तो आपका इस योजना का लाभ केवल 1 महीने तक ही मिलेगा। अगर आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आप आवेदन करते हो तो आपको 1 महीना ही इसका लाभ मिलेगा। यदि आप इस लाभ को आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको इस लाभ को कंटिन्यू लेना चाहते हो आगे तक, तो आपको रोजगार ऑफिस, जो एमपी रोजगार कार्यालय होता है, जाना पड़ेगा। वहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, आपको बता दें कि इस योजना का लाभ एक व्यक्ति केवल 3 साल तक ही उठा सकता है। ओके, ऐसा नहीं कि आपकी जॉब लगेगी तब तक आपको ये लाभ मिलता रहेगा। ठीक है, आप सिर्फ 3 साल तक ही
लाभ ले सकते हो। अगर 3 साल के अंदर अंदर आपकी जॉब लग जाती है उससे पहले पहले, तो आप इस योजना से वंचित रह जाओगे। मतलब वहाँ से आपकी जो ये योजना का जो लाभ है वो बंद कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना पंजीकरण फॉर्म। दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप आपकी अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और आवेदन फॉर्म में आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे। आप इस योजना के अंतर्गत रोजगार ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो एमपी रोजगार पोर्टल जो होता है वहाँ पे जो ऑनलाइन ऑफिस होता है या फिर जो ऑफिस है मेन ऑफिस, वहाँ आप खुद पहुँच के भी वहाँ आवेदन कर सकते हो। इस योजना का उद्देश्य है कि ये ठीक है, ये उद्देश्य क्या है तो ठीक है। इसकी विशेषताएं होगी, योजना के माध्यम से सभी शिक्षक बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। यह आर्थिक सहायता 1500 रुपये होगी। इस आर्थिक सहायता के माध्यम से मध्य प्रदेश के बेरोजगार नौकरी ढूंढने में सहायता प्रदान कर पाएंगे तथा अपने खर्च कर पाएंगे। मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से लोगों के समय की बचत होगी, उन्हें कठिनाई का सामना भी नहीं करना होगा। ठीक है, इस योजना के माध्यम से बेरोजगार विकलांगजनों को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता 2 साल की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। वह सभी नागरिक जो कम पढ़े लिखे हैं उन्हें 1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब कि जो कम पढ़े लिखे हैं, अब इसमें क्लियरली लिखा नहीं है कि कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, उन्हें 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इसमें पात्रता पूछी गई है, आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी, जैसे कि मैंने बताया था, इसका मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना बहुत ज़रूरी है। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कम से कम आवेदक को 12वीं पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, आवेदक के परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए या 3 लाख तक चलेगा, लेकिन उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। आवेदक बेरोजगार होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत नौकरी करने वाला युवा आवेदन नहीं कर सकता। अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, आपका रोजगार पंजीयन पे ऑलरेडी वो अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे इस लाभ नहीं ले सकते हो। ठीक है, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जो लगने वाले हैं, आधार कार्ड लगेगा आपको, आय प्रमाण पत्र। आधार कार्ड तो आपका जो आपका आइडेंटिटी होगा एक तरीके से। आय प्रमाण पत्र जो आपकी आय को बताएगा 3 लाख है, 3 लाख से कम है। निवास प्रमाण पत्र, आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो या नहीं हो ये बताएगा। रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय जो एमपी का है वहाँ का प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है कि आप उससे प्रूफ होगा कि आप बेरोजगार हो। या जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है जिससे आपकी एज का पता लगा सके। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, इससे पता लगा सके कि आप कम से कम 12वीं पास तो हो। ठीक है, पैन कार्ड लगेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है एक तरीके से। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा आपका। ठीक है, मोबाइल नंबर आपका लगेगा। बैंक विवरण, जो पासबुक है बैंक की, वो आपको लगेगी वहाँ। विकलांगता पहचान पत्र, अगर आप विकलांग हो तो आपका विकलांगता का जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है, कितनी डिसेबिलिटी है, उसका एक सर्टिफिकेट या फिर एक कार्ड बनता है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। यदि आप मध्य प्रदेश बेरोजगारी योजना में आवेदन करना चाहते हो तो नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको एमपी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। ओके, अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। ठीक है, होम पेज पर आपको एप्लीकेशन के ऑप्शन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के बाद अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर फॉर्म की जितनी भी जानकारियाँ है, जिस पे स्टार लगे हुए हैं आप इसमें देख सकते हो। तो इसमें जितने भी स्टार लगे हुए हैं, ये जो स्टार लगे हुए हैं रेड कलर के,
ये स्टार को जो कॉलम है ये सारे भरना होगा आपको, ठीक है। ये सारे भरने के बाद में आपका जो भी जानकारी पूछी जाएगी वो सब भरने के बाद में आपको महत्वपूर्ण दस्तावेज को अटैच करना होगा, जिसमें डॉक्यूमेंट फाइल भी लग सकती है स्कैन होके। इसके बाद में आपको यूजर आईडी तथा पासवर्ड डालना और कैप्चा कोड भरना होगा। पहले आपको यूजर आईडी बनाना होगा। कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट कर बटन पर क्लिक करना। इस प्रकार मध्य प्रदेश रजिस्टर हो जाओगे। आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुलेगा, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट में दिखाया गया है। इसके बाद में हेल्पलाइन नंबर की कुछ जानकारी यहाँ पे है। आप इस पर कांटेक्ट करके भी आप इनकी जानकारी ले सकते हो आगे। इसकी मेल आईडी है, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट।